नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आप देख रहे हैं संसद में। आज संसद के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में एजेंडे की बात करें तो आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए एक बिल लिस्टेड है। 17 दिसंबर 2024 को विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 201 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्यसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच लिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 33 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग, महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा की बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न आयुष मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 6 प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 प्रश्न विदेश मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। 4 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। 1 प्रश्न पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका उत्तर केंद्रीय पतन और पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका उत्तर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। जादवपुर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने पोषण अभियान और एकीकृत बाल विकास सेवा को लागू करने वाले राज्यों के लिए कैलोरी संरचना और प्रति लाभार्थी व्यय के संदर्भ में कोई दिशा निर्देश तैयार किए हैं या जारी किए हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। विजयनगरम आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद अप्पल नायडू कलिसेट्टी पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षेत्र की वर्तमान परिचालन क्षमता क्या है और उक्त क्षेत्र में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया जा रहा है और किन नीतिगत पहलों या प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है। आरा बिहार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद महिला एवं बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के दौरान जन्म के समय लिंगानुपात और लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में हुए सुधार का राज्यवार ब्यौरा क्या है और जमीनी स्तर पर बीबीबीपी योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है। चिदम्बरम तमिलनाडु से
विदुथलाई चिरुथाईगल काची के सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलवन महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार अनुमानित 3 करोड़ अनाथ और परित्यक्त बच्चों में से केवल 2.6 लाख बच्चे ही देश में 7,000 बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं, जिससे बड़ी संख्या में बच्चे संस्थागत देखभाल से वंचित हैं। कल का कुरिची तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशगम के सांसद मलया रासन डी रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत तमिलनाडु में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना के तहत तमिलनाडु में जेनरिक दवाओं और चिकित्सा हेतु सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और उक्त योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर की राशि कितनी निर्धारित की गई है। कांचीपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशगम के सांसद जी सेवलम विधि एवं न्याय मंत्री से फैमिली कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे और पूछना चाहेंगे कि तमिलनाडु में कार्यरत फैमिली कोर्ट्स की संख्या कितनी है। क्या सरकार के पास ऐसे स्थानों पर नए फैमिली कोर्ट्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जहां ये अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में जिलावार कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है। थेनी तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशगम के सांसद तमिल सेल्वम थंगा विधि एवं न्याय मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार या वकील समुदाय से तमिलनाडु में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो दक्षिणी राज्यों की बहुत लंबे समय से लंबित मांग है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। सीकर राजस्थान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद अमरा राम विदेश मंत्री से पूछेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने भारतीय नागरिक हैं, साथ ही वैध वीजा रखने वाले नागरिकों और डंकी मार्ग से जाने वाले नागरिकों का ब्यौरा क्या है और सरकार अवैध तरीके से लोगों को भेजने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया आयुष मंत्री से जानना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कुल कितनी रिक्तियां लंबित हैं, सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को कब तक भरने की संभावना है। जमुई बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती रसायन एवं उर्वरक मंत्री से डीएपी संबंधी विशेष पैकेज से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। क्या सरकार ने एनबीएस सब्सिडी से परे डायमोनियम फॉस्फेट पर एक मुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस विस्तार का विशेष रूप से हाल की भू राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर किसानों के लिए किफायती मूल्यों पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता किस प्रकार सुनिश्चित होती है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर फरवरी 2025 तक असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और विशेष रूप से हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र सहित राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है।